वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई आज हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। तो देखते हैं सेट थ्योरी में क्या क्या होता है और सेट थ्योरी में कौन कौन सी फंक्शन आते हैं वो बाद में पढ़ेंगे। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे और सेट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ेंगे। सेट दो प्रकार में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक है टेबुलर मेथड और एक सेट बिल्डर मेथड। तो पहले टेबुलर मेथड पढ़ते हैं, देख लो। तो टेबुलर मेथड और उसे सेट बिल्डर मेथड बोलते हैं। टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर, टेबुलर मेथड और टेबुलर और रोस्टर, भाई गलती होगी, टेबुलर और रोस्टर मेथड। इन दिस method a set is described by writing element separated by commas in the brackets। देखो, नेचुरल नंबर एन सेट एग्जाम्पल ये है। एन सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर सेट, समझे। फिर और एक एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13 इज ए सेट ऑफ फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर। फर्स्ट सिक्स प्राइम नंबर को भी ऐसे लिखा जाता है, इसे बोलते हैं टेबुलर मेथड और रोस्टर मेथड, समझे। होल नंबर, होल का मतलब क्या है? होल, डबल का मतलब होल, होल का मतलब जीरो ऐड कर देना। होल का मतलब, होल कैसा होता है? ऐसा होता है। तो होल में एक जीरो ऐड करना है, समझे। तो 0 1 2 3 4 पूरा इज ए सेट ऑफ होल नंबर। सेट बिल्डर और रोस्टर मेथड। अब देखो सेट बिल्डर मेथड, सेट बिल्डर और रूल मेथड, अच्छा रोस्टर बोल दिया, सॉरी, रूल मेथड। इन दिस मेथड ए रूल और ए formula is written in this brackets that define the set। देखो एग्जाम्पल देख लो। ए इज इक्वल टू एग्जाम्पल देखो, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इज इक्वल टू सॉरी 2n प्लस 1, एन इज ग्रेटर देन, भाई ये ग्रेटर देन है ना लेस देन है? कोई बता सकता है? एन एक से छोटा है या बड़ा है? एन एक से छोटा है या बड़ा है, बोलो, कमेंट में डाउन करो। एन एक से बड़ा है भाई, एन बिलोंग्स टू एन। बी, भाई इस ये थोड़ा जिसको नहीं आता उसको क्या बोलेंगे भाई, छोड़ो। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स कहाँ कहाँ रहेगा? 6 के साथ और 12, 6 और 12 के बीच में, और उसमें 6 और 12 दोनों आएंगे, समझे। 6 और 12 दोनों आएंगे और इसके बीच में जो भी संख्या आएगा वो भी एक्स में काउंट किया जाएगा, बी सेट में आएगा, समझे। फिर सी एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n मल्टीपल्स ऑफ 2, दो के मल्टीपल्स जितने होंगे वो सब आएंगे, और वो भी 8 से छोटे होंगे। तो कौन कौन होंगे दो के मल्टीपल्स? अब नेचुरल नंबर लिखा है, यहाँ पर w लिख देते तो जीरो भी आता, समझे। नेचुरल नंबर लिखा है, यदि यहाँ पर w लिख देते, ये w लिख देते तो यहाँ जीरो भी आता। तो कौन कौन होगा? 2 4 6, समझे। अब पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। कौन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स? कुल 11-12 प्रकार के सेट्स होंगे। तो शुरू करते हैं। पहले आता है नल सेट, इसको मार्क कर लेना, रुको मार्क कर लेता है हम। रेड पेन कहाँ है? ठीक है, ब्लैक पेन में मार्क कर लेते हैं।
मिल गया, ये नल सेट है। ए सेट which does not contains a set which does not contain any element is called null set। भाई एक सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसको बोलते हैं नल सेट। इट इज़ डिफाइंड बाय फाइव। और फाइव को ऐसे मत लिख देना, ये गलत हो जाएगा। इसमें एक एलिमेंट है, वो फाइव है, इसको ऐसे मत लिख देना, ये गलत होगा। ए नल सेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। और ए वॉइड सेट, खाली सेट, वॉइड का मतलब खाली। और करंट उसमें पढ़ते हैं ना सेमीकंडक्टर में, और क्या होता है, होल्स एंड क्या है, वो सब पढ़ता है, वो छोड़ो बाद में। तो देयरफॉर फाइव ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो ऐसे लिखा जाता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, देखिए एग्जाम्पल ए इज इक्वल, ए एक सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर बिटवीन 90 एंड 96। 90 टू 96 के बीच में मौलिक संख्या, प्राइम नंबर, मौलिक संख्या या प्राइम नंबर कौन, 90 से 96 के बीच में कोई भी मौलिक संख्या नहीं है। ये एक यौगिक या यौगिक संख्या की माला है, क्या बोलते हैं वो, सीक्वेंस है। ये 6 नंबर यौगिक संख्या है सब, और सबसे लंबी यौगिक संख्या यही है सीक्वेंस, सबसे लंबी यौगिक संख्या की सीक्वेंस यही है। ये सबसे बड़ा सीक्वेंस वाला प्राइम नंबर नहीं, यौगिक संख्या है, समझे। तो फाइव को हम मस्ती में क्या बोलते हैं, 10 पैरों वाला गधा। सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स 10 पैरों वाली गधों की एक झुंड नहीं है भाई, 10 पैरों वाले गधा का एक झुंड नहीं है, वो नहीं हो सकता। गधों की थोड़ी ना 10 पैर होती है, और जो देख रहा है गधों की 10 पैर है, उससे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। चलो नेक्स्ट आरंभ करते हैं। ये ख़त्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो अपने नोट्स में। फिर दूसरा देखो, सिंगलटन सेट, क्या बोले, सिंगलटन सेट, ए सेट which contains only one element is a singleton set। भाई एक ही एलिमेंट होगा, और 0 हो, 5 हो, जो भी हो, गधा हो, घोड़ा हो, बकरी हो, बैल हो, जो भी, सब चलेगा, समझे। गधा, बैल, बकरी जो भी है सब चले जाएगा। तो इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं, लेकिन एक ही होगा। तो इधर गलती से मैंने क्या गधा लिख दिया भाई, तो ये झाड़ू लिख दिया, 10 पैरों वाला झाड़ू के भी पैर होते हैं, छोड़ो, मजाक में लिख दिए, तुम मत लिख देना। ए सेट which contains only one element is called singleton set। एक ही एलिमेंट होगा उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, समझे। देखो ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर कितना डालने से यहाँ 0 आएगा, -10, हाँ कि ना, -10 डालोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसमें कितना नंबर है, और कोई तो डालोगे तो 10 डालोगे तो फिर 20 हो जाएगा, और तो कोई डाल ही नहीं सकते तुम। तो इसमें सिर्फ -10 ही डाल सकते हैं। तो इस बी में कितने नंबर आए, एक ही नंबर आए। ये मत लिखना भाई,
ये मजाक मस्ती में लिख दिए, फिर मास्टर दौड़ा आ गया तुमको। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ऐसे ऐसे लाइन खींच लेना, इसे ऐसे ऐसे दे देना, समझे। फाइनाइट सेट, a set is called a finite set if it is either void set or it is its elements can be counted or labeled by natural numbers 1 2 3 4 infinite तक, and the process of containing stop at a certain natural numbers says n। भाई देख, आइदर ये void सेट एक एम्प्टी सेट होगा 0, और इस सेट में जितने नंबर होंगे, फिर से बोल रहा हूँ, इस सेट में जितने नंबर होंगे वो सब हम काउंट कर सकते हैं। एक जैसे एक इसको मगर यहाँ पर 10 नंबर लिखे हैं, ए इज इक्वल टू यहाँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 नंबर लिखे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये काउंट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। तो और 100 नंबर भी लिखा हो कि 1000 नंबर भी लिखा हो, लेकिन हम उसे काउंट कर सकते हैं। जब जिस देर तक हम उस नंबर को काउंट कर सकते हैं उस तक वो फाइनाइट सेट होगा। इनफाइनाइट सेट अलग है, जो हमको हम काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, समझे। फिर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, कितने नंबर है? 5 नंबर है, काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ वावेल्स, number of distinct elements, number of distinct elements of a finite set A is called the cardinal number of the set A and it is noted by n of A। कार्डिनल नंबर मतलब इसमें कितने नंबर हैं उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। और 1 2 3 4 5 6 n ऑफ A इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखोगे, इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, समझे, डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, इसे ऐसा लिखा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये कितने नंबर हैं? 10 नंबर। 10 नंबर काउंट कर लिया तुमने, 10 नंबर है तो 10 नंबर को एन ऑफ ए इज इक्वल टू 10 लिखा जाएगा और उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट में यह कितना गया? 3 चला गया और एक 4 नंबर आया है। 4 नंबर में क्या है? इनफाइनाइट सेट। ए सेट, देखो, ए सेट व्हिच हैज अल्टीमेट नंबर्स, अनलिमिटेड नंबर्स, अल्टीमेट पावर रेंजर हो क्या? क्या समझ रहे हो भाई? क्या क्या बोल देते हैं रात में। ए सेट which has unlimited, not ultimate, unlimited numbers of elements in each called infinite set। अच्छा भाई, यहाँ पर क्या होगा जो तुम काउंट नहीं कर सकते? देखो, दया ने जेठालाल को पूछा, जेठा को पूछा कि 1 किलो गेहूं में कितने दाने होते हैं? जेठालाल बोला नहीं बता सकते। फिर उसने एक बादाम खिला दी। क्या बोला? क्या क्या खिला दी? बादाम। बादाम खिला दी और बोला कि 1 दर्जन, भाई स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसमें कुछ, डी दर्जन, जेडो एन ना, दर्जन केला, बनाना में 1 दर्जन बनाना में कितने बनाना होते हैं? बोला 12।
तो इसमें साबित क्या हुआ कि बादाम खाने से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये इनफाइनाइट है भाई, ये फाइनाइट है। उस दया को पता नहीं है, बता देना जाके, जेठालाल को बुड़बक बना रही है। चलो, ए सेट which has unlimited not ultimate numbers of elements is called infinite set। अनलिमिटेड नंबर होगा, जैसे नेचुरल नंबर जेड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स, जैसे माइनस इन्फाइनाइट से जीरो, जीरो से प्लस इन्फाइनाइट, इसे बोलते हैं क्या, जेड सेट। ऑल जेड सेट को ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को जेड सेट बोलते हैं। ये इनफाइनाइट सेट है, क्या है, इनफाइनाइट सेट है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट ये है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, अच्छे से देखना। देख भाई, एक सेट ए है, समझे, छोड़ो, तुम्हारे घर में ये घर है, तुम्हारे घर में 4 मेंबर हैं। क्या मेंबर है, 4 मेंबर है। और भी एक तुम्हारा पड़ोसी है, उसका घर में भी 4 मेंबर है। ये घर का मेंबर और ये घर का मेंबर इक्वल हुआ कि नहीं, इक्वल नहीं, सेम हुआ कि नहीं, नंबर सेम है, पर्सन सेम नहीं है, नंबर सेम है। नंबर और पर्सन में अलग अलग अंतर है। नंबर यदि सेम है तो नंबर सेम है, पर्सन नहीं, बोल रहा हूं, नंबर नहीं, नंबर सेम है, पर्सन नहीं, नंबर सेम है, पर्सन नहीं, समझे। तो नंबर यदि सेम होगा, नंबर यदि सेम होगा, मानकर इधर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 जन हैं, और इधर भी 4 जन हैं, तो इसका नाम अलग अलग, वो नाम फाम पता नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब नंबर सेम होगा, पर्सन नहीं। पर्सन सेम होगा तो इक्वल सेट हो जाएगा, समझे। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। तो नंबर सेम है, तो यहाँ पर n मानकर ये a है, ये b है। नंबर कितना है, a इज इक्वल टू 4, n ऑफ b इज इक्वल टू 4। तो क्या हुआ, n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, तो नंबर सेम हो गया। इधर एक एग्जाम्पल भी है देख लो। 2 इनफाइनाइट सेट्स a एंड b, 2 फाइनाइट सेट्स, और यहाँ पर इनफाइनाइट सेट्स नहीं होगा भाई। इनफाइनाइट सेट तुम काउंट ही कर सकते हो। यहाँ पर इनफाइनाइट लिखोगे क्या, इनफाइनाइट लिखोगे, यहाँ पर इनफाइनाइट लिखोगे, कहाँ होगा, नहीं हो सकता, समझे, ये नहीं हो सकता। इनफाइनाइट सेट में कहाँ नहीं होगा। और फाइनाइट भी सेट होना चाहिए जो तुम गिनती कर सको। इफ दे 2 फाइनाइट सेट्स a and b are equivalent if their cardinal numbers are same, that is n of a is equal to n of b। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, कितना नंबर है, 5 नंबर है। इधर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। ये भी 5, ये भी 5, आपके मिलके गप्पे लड़ाते हैं। तो 5 और 5 सेम है, तो n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, सो दैट इज द सेट ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आता है नंबर 6, इक्वल सेट्स। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स ही चल रहा है अभी, समझे। इक्वल सेट्स किसे कहते हैं अब देखेंगे। 2 सेट्स a एंड b आर सेट टू बी इक्वल। 2 सेट हैं, क्या है, 2 सेट a एंड b आर सेट टू बी इक्वल, सेम है, समझे, सेम है, पूरा सेम है। बताते हैं अभी। ये तुम्हारा घर है, तुम और एक घर बना लिए, समझे, तुम और एक घर बना लिए। पहले घर में तुम कौन कौन रहते थे, तुम 4 लोग रहते थे, समझिए।
तुम 4 लोग रहते थे, तो यहाँ पर n ऑफ a पहले क्या होगा, 4 होगा। फिर ये घर तुम खाली कर दिए, समझा रहा हूँ, ऐसे उसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तुम नया घर बना लिए, तो नया घर में तुम फिर से वही 4 जन सेम पहुँच गए, तो ये राम श्याम गीता गोविंद वो सब 4 फिर से सेम चले गए। तो क्या हुआ, एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ बी, सेम एलिमेंट, ये डिट्टो कॉपी कैट, सेम टू सेम पूरा कॉपी करना है। एक यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जो होगा नंबर भी सेम होगा, पर्सन भी सेम होगा। क्या होगा, नंबर भी सेम, पर्सन भी सेम। नंबर भी सेम होगा और पर्सन भी सेम होगा, तभी क्या होगा, इक्वल सेट होगा। नंबर भी सेम, पर्सन भी सेम, नंबर भी सेम, पर्सन भी सेम। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, नंबर भी सेम, पर्सन भी सेम। देखो एवरी एलिमेंट इज if every element of A is a number of B and every element B is a number of A, if A and B are equal we write A is equal to B। देखो A और B, A और B are equal, we write A is equal to B। नहीं तो यदि ये इक्वल नहीं हुआ तो ऐसे लिखा जाएगा, A इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे लिख देना, A इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसे लिख देना, समझे। एग्जाम्पल दे रहे हैं 1 3 4, A इज इक्वल टू 1 3 4, 1 3 4 1 3 4, समझे, 1 3 4, B इज इक्वल टू 3 1 4 आर इक्वल सेट। देखो है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, वहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये क्या हुआ, इक्वल सेट। तो ए इज इक्वल टू बी। देखो अब देखो, अब ये कमाल होने वाला है। देखो मास MASS कितने नंबर है, कितने आदमी थे, 4 साहब यहाँ 3 ही हैं, 3 हैं, तुम देख ही नहीं पा रहे हो, एक ही काउंट होगा, एक ही काउंट होगा, ज़्यादा नहीं काउंट हो सकता। तो यहाँ क्या हो गया, मास नहीं मास, समझे। तो देखो B इज इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड SAM सेम, हियर A इज इक्वल टू B। भाई कैसे हुआ देखते हैं, यहाँ पर M है, यहाँ पर भी M है, यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर S है, यहाँ पर दो S हैं, लेकिन एक ही काउंट होगा, समझे क्या, बस यही काफ़ी है। सिंस MASS इज इक्वल टू MAS, मास इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू सेम। भाई ये इंग्लिश में नहीं होगा, ये सिर्फ मैथमेटिक्स में और सेट थ्योरी में ही होगा। इंग्लिश टीचर को जाके बता देना सर मास इज इक्वल टू सेम, इतना मारेंगे ना, फिर देखना तुम्हारी हालत क्या होती है, समझे कि नहीं समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट्स बट इक्विवेलेंट सेट्स में और मे नॉट बी इक्वल। भाई खतरनाक पॉइंट है ये, इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। भाई नंबर भी सेम, पर्सन भी सेम। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, पर्सन अलग होते हैं, समझे, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते।
देखो देखो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाएगा, देखो फिर से देख लो। यहाँ बोला था क्या क्या हाँ, नंबर सेम बट मे और मे नॉट पर्सन। नंबर सेम होगा लेकिन पर्सन सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कुछ कह नहीं सकते। तुम कह नहीं सकते तो कैसे बोल देंगे? तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स। भाई नंबर सेम ही होगा, सेम ही होगा, तो इक्वल है तो सेम ही तो होगा यार। ट्राइंगल में क्या स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल ले आएगा क्या? हाँ, ये 3 साइड है या 4 साइड है? देखो ये इक्वल दिख रहे हैं, इक्वल भी हैं, समझ लो। ये थोड़ा उधर उधर हो जाएगा लेकिन नहीं छोड़ो, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं। नंबर भी सेम, पर्सन भी सेम, दोनों सेम होना चाहिए तभी इक्वल होगा। और इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, इसलिए इक्वल सेट्स ऑलवेज आर इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट।